नमस्कार। आज की समीक्षा में आपका स्वागत है, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका पीसी सिंह। आज की चर्चा एक बार फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर। राहुल गांधी का जो पदयात्रा जब दिल्ली में आया, अभी उसके बाद तकरीबन 9 दिनों का पड़ाव है। कारण यह था कि छुट्टियां चल रही थी, तो अब राहुल गांधी अपनी पदयात्रा की शुरुआत 3 जनवरी से करेंगे और यहां से उनके जाने की खबर है कि वो उत्तर प्रदेश होते हुए जम्मू कश्मीर में जाएंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है जिसके ऊपर हम आपके साथ चर्चा करना चाहते हैं वो ये है कि उत्तर प्रदेश के 3 महारथियों ने इसको ज्वाइन करने से इनकार कर दिया है, आनाकानी कर दिया। इनकार उन्होंने रिफ्यूज नहीं किया है, लेकिन कुछ न कुछ बहाना बनाते हुए अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, मायावती और जयंत चौधरी, ये तीनों लोगों ने किसी न किसी बहाने से उस यात्रा में शामिल होने से इनकार कर दिया है, जबकि कांग्रेस ने इन लोगों को निमंत्रण दिया था। ठीक है, इनकी अपना पॉलिटिकल कैलकुलेशन हो सकता है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण खबर यह है, एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने इस पदयात्रा में शामिल होने से इनकार कर दिया है, वहीं जब राहुल गांधी की पदयात्रा अपने अंतिम चरण में वो कश्मीर में जाएगी, जम्मू और कश्मीर में आकर के, तो कश्मीर के जो 3 पूर्व मुख्यमंत्री, उसमें महबूबा मुफ्ती सईद पीडीपी की नेता और फारूक अब्दुल्ला नेशनल कांग्रेस के कॉन्फ्रेंस के नेता और उनके पुत्र उमर अब्दुल्ला, ये तीनों लोगों के उसमें शामिल होने की खबर आ रही है। ये जो खबर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है और इसलिए इसके ऊपर मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरी नज़र में ये आगामी 2024 में जो चुनाव होने वाला है और जो देश का भविष्य तय करने वाला है, ये देश सेकुलर रहेगा या जो जिस तरह का परंपरा से हम लोग गुजरे हैं, क्या उसमें कुछ आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा, ये उसका दिशा तय करेगा। इसलिए राहुल गांधी की जो ये खबर है कि जम्मू और कश्मीर में जब वो जाते हैं, और इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी जब जाएंगे तो वहां पे ये भी खबर मैंने आज पढ़ा कि वहां जाकर के तिरंगा फहराएंगे, राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। ये पूरी के पूरा पदयात्रा जो है ये कई दृष्टिकोण से आपको समझने की जरूरत है। ये जो कन्याकुमारी से शुरू हुई है पदयात्रा और जाकर कश्मीर में समाप्त होगी, ये करीब 4000 किलोमीटर का पदयात्रा है और इतने दिन लगे। अब बहुत सारे लोग उसमें शामिल हैं और जगह जगह पे आप देखेंगे, आपने देखा होगा कि कौन कौन लोग, चाहे वो रघुराम राजन हो, चाहे स्वरा भास्कर हो या कमल हसन हो या फिर और कई महत्वपूर्ण व्यक्ति, मेघा पाटेकर, इन जैसे लोगों ने जो पॉलिटिक्स में नहीं है, उन लोगों ने आकर के राहुल गांधी का साथ दिया। तो इस पूरे पदयात्रा में जो राहुल गांधी का, और ये साफ बता रही है कांग्रेस कि इसका कोई पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग सब जानते हैं कि कोई भी जो एक्टिविस्ट है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, जो काम कर रहा है, उसका अंतिम उद्देश्य क्या है। लेकिन प्रधानमंत्री बनना ही उद्देश्य बात नहीं है। राहुल गांधी जब पदयात्रा कर रहे हैं, जो बात वो कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, जिस तरह का माहौल बना हुआ इस समाज में, उसको बदलने की बात वो कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि समाज, हिंदुस्तान की जो असली अस्मिता है, जो असली पहचान है, वो वापस आए। और बार बार इस पदयात्रा के दौरान इनको जो समर्थन मिल रहा है, स्टालिन से लेकर के शरद पवार का मैंने खबर देखा, उन्होंने कहा कि जो शरद पवार कांग्रेस पार्टी से सोनिया गांधी के सवाल पे, उनके प्रधानमंत्री के बनने के सवाल पे पार्टी छोड़ के चले गए थे और उन्होंने अलग पार्टी बनाया, आज शरद पवार भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। एम.के. स्टालिन जो साउथ इंडिया में जो तमिलनाडु में मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी इसका जोरदार स्वागत किया और कहा कि राहुल गांधी का पदयात्रा ने पूरे देश में पॉलिटिकल माहौल को बदल के रख दिया है। और राहुल गांधी जी, मैं पहले मुझे लगता था कि राहुल गांधी ने जो ये फैसला लिया गुजरात में नहीं जाकर के और हिमाचल में नहीं जाकर के, वो शायद पॉलिटिकल कैलकुलेशन की कमी है। लेकिन अब जो सामने चीजें आ रही हैं, एक से उनका जो ये बहुत ही सराहनीय कदम है, कश्मीर में जाकर के और तिरंगा फहराना। कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है, ये मैं जानता हूं और आपसे मैं इस बात को मैं पहले ही बता देने की कोशिश करता हूं। जब वो जाएंगे कश्मीर में तो फिर वो सारी पुरानी बातें, रटी रटाई चीज सामने आने लगेगी कि कश्मीर किस तरह से, ये इसके लिए जिम्मेदार नेहरू है,
कांग्रेस है, ये है वो है, सारी बातें चली जाएगी। आज इतिहास को बदलने की कोशिश हो रही है, तो राहुल गांधी इस पे अडिग हैं। ये बहुत बड़ा सबसे जो अच्छी बात है कि जब इनके ऊपर प्रहार हो रहे हैं, वो लोगों से मिल रहे हैं। और इतना ही नहीं, जब वो पदयात्रा कर रहे थे, उन्होंने बीजेपी का, जिस तरह से बीजेपी लाल बहादुर शास्त्री का नाम लेकर के कांग्रेस के ऊपर प्रहार करती है, राहुल गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी को जाकर के श्रद्धांजलि दिया। जहां पे उनका अंतिम संस्कार हुआ था, वहां पे जाकर के उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। तो राहुल गांधी भी इस चीज को जो टैक्टिस है पूरे पॉलिटिकल इसका, उससे सीख रहे हैं। और वो भी जाकर के इस बात को सेक्टेरियन पॉलिटिक्स से ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं। और पूरा का पूरा इमेज, कई बार अभी बात हो रही थी कि कोरोना आ गया चीन में, इस पे उन्हीं के साथ चलने वाला योगेंद्र यादव ने कहा कि ये कोरोना तो एक बहाना है। बेसिकली कई जगहों से ये खबर आ रही है, लोग इस बात को बोल रहे हैं कि बीजेपी सख्ते में आ गई है, उसके ऊपर प्रेशर है। राहुल गांधी का ये पदयात्रा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। और उत्तर प्रदेश, जब देखिए राजनीति का जब माहौल बनता है, जब फैसला सामने आता है, ये असली बात ये तय होना है कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प बनकर के कौन आता है। भारत के भविष्य का फैसला जो होने वाला है, उसमें जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी का जो विकल्प बन के जो चेहरा उभरता है, अब मैं समझता हूं सबको पीछे छोड़ करके राहुल गांधी, मैं आज की बात मैं कह रहा हूं, हो सकता है अगले आने वाले समय में, राजनीति का कोई भरोसा नहीं होता है, चीजें बदल जाए, लेकिन आज के दिन में राहुल गांधी सबसे बड़ा चेहरा दिखाई पड़ रहे हैं। जो 2024 का जो युद्ध है, वो बेसिकली बीजेपी और वो वैसे फ्रंट में होने वाला है, जो नॉन बीजेपी कॉम्बिनेशन बनेगा, तभी इसका कुछ निष्कर्ष निकल सकता है। कश्मीर की बात को मैं एक बार जाते जाते इस चीज को जरूर कर दूं। आप जानते ही होंगे, इसके बारे में कई बार चर्चा भी हुई है, हम लोग सब लोग पढ़ते भी रहे हैं और इसके ऊपर मैं बहस भी करते रहे हैं कि कश्मीर में चाहे वो बीजेपी की लीडरशिप हो या कांग्रेस, जो ये करेगी कांग्रेस को मेन स्ट्रीम में लाने की बात है। बीजेपी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी यही कहते चलेगा। उनका नारा हुआ करता था कि एक देश में दो निशान, एक देश में दो विधान और एक देश में दो प्रधान नहीं चलेगी। मतलब कश्मीर को जो 370 का अलग स्टेटस दिया गया, वो क्यों? आज बीजेपी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने 370 को हटा दिया, लेकिन वो जो ओरिजिनल जो कंसिडरेशन है, वो जो समझ है हिंदुस्तान के लोगों को कि कश्मीर को मेन स्ट्रीम में शामिल करने का कोशिश होना चाहिए। आज राहुल गांधी वहां जाके झंडा फहराते हैं। मानता हूं कि 370 के ऊपर एक समझ बन चुका है इस देश में, अब उसको विरोध करना मामूली बात नहीं है। कश्मीर की पार्टियां भले उसका विरोध कर सकती हैं, लेकिन कश्मीर के बाहर का कोई भी राजनीतिक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी या कोई नेता इसको फिर से इसके खिलाफ बोलने का हिम्मत नहीं कर सकता। बोलना अलग बात होता है, लेकिन इसके ऊपर कोई कारगर कदम नहीं उठा सकता है। लेकिन कश्मीर को, ये राहुल गांधी का वहां जाना और झंडा फहराना एक अलग प्रयास होगा कि फिर से कश्मीर को इंडियन पॉलिटिक्स के, इंडिया के मेन स्ट्रीम में के हिस्से में शामिल कर लिया जाए। और जब तक कश्मीर के लोग और कश्मीर की राजनीति को देश के मुख्य धारा में नहीं जोड़ा जाएगा, कश्मीर का कोई भविष्य दिखाई नहीं पड़ता है। तो कश्मीर की जो समस्या है उसको सुलझाने का ये एक बहुत बड़ा मौका है। इसको राहुल गांधी और कांग्रेस ने बहुत अच्छी तरह से समझा है और उसी को राहुल गांधी वहां जाकर के कश्मीर में और तिरंगा फहरा करके अगर ये इसी तरह का मैसेज देना चाहते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं और अगली बार मिलूंगा तो फिर किसी और बात पर आपके साथ साझा करूंगा। धन्यवाद।